बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी .com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट क्रिएट करें जो कि बहुत ही ईजी है और आप लोग अपने कारोबार से फिर पैसे कमा सकते हैं। आजकल के दौर में आप लोगों को पता है कि हर कारोबार जो है वो ऑनलाइन हो चुका है और बहुत ज़्यादा न्यू लोग जो आते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा कारोबार भी ऑनलाइन हो। तो आप लोगों के साथ आज मैं एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म है shopnaza.com। ये शॉपिफाई से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं आपके कारोबार को मैनेज करने के लिए। तो इस पे भी आप लोग अपना एक स्टोर बना सकते हैं, वो भी मंथली इसमें से सब्सक्रिप्शन होगी। कुछ $1, $5 या $10 मंथली इसकी फ़ीस होती है। लेकिन आप लोगों के लिए ऑफ़र है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ $1 देना पड़ेगा। वैसे फ्री स्टोर आप लोग इस पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डोमेन वगैरह जब प्रॉपर प्रोफेशनल बनाएंगे तो फर्स्ट मंथ में आप लोगों को $1 देना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग अगर रिन्यू कराते हैं तो आप लोगों को 25% वो भी ऑफ है। तो आप लोग इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं शॉपलाजा की वेबसाइट पे जाऊंगा और आप लोगों के सामने एक वेबसाइट मतलब ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करूंगा। आप लोग देखेंगे कितना इजी है, आप लोग भी अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं या क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है shopnaza.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अगर आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाएंगे, या वैसे भी ओपन कर सकते हैं। shopnaza.com आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी एक वेबसाइट है और ये सर्विस प्रोवाइडर हैं शॉपिफाई की तरह, कि आप इस वेबसाइट पे आएँ और अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद अपना स्टोर बनाएं और ड्रॉप शिपिंग करें, या प्राइवेट लेबल करें, या आप लोग वाइट लेबल करें। तो यहाँ पे इनका लोगो है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। सॉल्यूशन, सपोर्ट, पार्टनर, अबाउट अस, प्राइसिंग और ऐप स्टोर, ये कुछ चीज़ें आ गई। यहाँ पे ऊपर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इनका मेन पेज है, गो बिग, गो ऑनलाइन, गो ग्लोबल। अब यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप पे करना है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप इससे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये और ई कॉमर्स पार्टनर है, बिजनेस बिल्डर, ये तमाम चीज़ें इनके पास हैं। इजी टू बिल्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, और जो जो लिखा होता है हर वेबसाइट पे। उसके बाद योर स्टोरी योर स्टाइल, यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आवर थीम, इनकी जो थीम है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, मैं किसी पे भी आता हूँ तो यहाँ पे हमें साइड पे उसका यहाँ पे प्रीव्यू शो होता है। ये देख लें कि आप लोग किस तरह का बनाना चाह रहे हैं स्टोर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये जी 3 स्टेप 1 2 3, चूज़ योर थीम, ऑफर प्रोडक्ट और लाइव कर लें। इतना सा काम है, आपका स्टोर हो जाए। मेन चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे स्टोर की क्या है। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन और सपोर्ट इतनी है, मल्टीपल लैंग्वेज, मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन टू शॉपलाजा, स्टोर मैंने पे एनी वे, फ्रॉड एनालिसिस और शॉपिंग शिपिंग रेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पे नीचे इनके ये तमाम लिंक्स वगैरह दिए गए हैं कि आप लोग चेक कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें। अब सबसे पहले हम इस पे आके स्टोर क्रिएट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ से आप लोग साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग, अगर आप लोग सेलिंग करना चाहते हैं ज़ाहिर सी बात है, या मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं, और मैनेज करना चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं। मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से आप लोग गूगल के साथ भी हो जाते हैं, मैं डायरेक्टली ईमेल के साथ हो जाता हूँ। जब आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे तो आपके ईमेल पे कोड सेंड करेंगे, वो आपने लिखना है। उसके बाद पासवर्ड और स्टोर नेम, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे स्टोर नेम मैं कोई भी कर सकता हूँ, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ मैं कर देता हूँ परदेसी स्टोर, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन और साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। तो जो ही साइन अप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी कि टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आ रही हो ऑलरेडी सेलिंग, कि आप लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, नॉट सेलिंग जस्ट नो ऑनलाइन, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं ये कर देता हूँ।
अब ये कह रहे हैं जी किस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये डू यू वांट सेल प्रोडक्ट थ्रू ड्रॉप शिपिंग, मैं नो कर देता हूँ क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए मैं नहीं सेल करना चाहता। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ योर करंट एवरेज मंथली रेवेन्यू, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो बता रहे हैं जी किस तरह की प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। तो मैं जो सबसे ज़्यादा सेल करना चाहता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता हूँ। आप लोग किसी में भी जा जाते हैं, शूज़, स्पोर्ट्स, टॉयज़, बैग, एसेसरीज़ में आ जाता हूँ और पाकिस्तान और इंटर माई शॉप। अब ये कह रहा है जी आपको आपकी शॉप में लेके चलते हैं। तो मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल अगर आप लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं उससे मिलता जुलता यहाँ पे डैशबोर्ड है। तो ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो आप लोग इसको देखें। यहाँ पे अगर आप लोग अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास आपका यूज़र नेम वगैरह आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें ऐड प्रोडक्ट है, शिपिंग सेटअप, ये क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टोर में करना है, अभी फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ। ओवरव्यू हमारा ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, ब्लॉग पोस्ट, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, एप्स, ऑनलाइन स्टोर। उसके बाद सेटिंग और प्रेफरेंस, मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्टाफ, स्टोर इन्फॉर्मेशन, मर्चेंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट, चेकआउट, लीगल, टैक्स और इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओवरव्यू पे आ जाते हैं तो हम मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अब अपने स्टोर वगैरह को देख सकते हैं। ये जी ओवरव्यू आ गया कि विजिटर आपके स्टोर पे कितने आए हैं, ऑर्डर कितने आए हैं, सेल्स कितनी है, कन्वर्जन कितनी है। बिल्कुल काफ़ी प्यारी लुक है इसकी। वैसे यहाँ पे अभी क्योंकि बिल्कुल स्टोर बनाया तो ये यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर में आ जाए तो अनफिल्ड आ जाएंगे और इसी तरह दूसरे पेडेड आ जाएंगे, आफ्टर सेल्स आएगा, डिस्प्यूट वगैरह, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। प्रोडक्ट्स में आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। कैटेगरी, कलेक्शन, रिव्यू, प्रोडक्ट फीड, इन्वेंट्री और परचेज़ ऑर्डर वगैरह, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप लोगों को बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन स्टोर में। मेन चीज़ जो है ऑनलाइन स्टोर, हम यहाँ से अपना कोई थीम सेलेक्ट करेंगे और हम अपना स्टोर जो है बनाएंगे। ये हमारा स्टोर है अभी और ये बिल्कुल अभी बेसिक्स है। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं। और ये कह रहा है जी आप लोग कोई प्लान पिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी ये हमारा नोवा है तो इसको अगर मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे हमें ये दिखाएगा। ये देखें ऊपर हमारी जो मेन वेबसाइट है वो ये है pardesi.myshopplaza.com। अब मैं इसको ओपन करता हूँ दूसरे टैब में ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें तो ये इस टाइम हमारी वेबसाइट की हालत है। यहाँ पे खाली कोई बैकग्राउंड इमेज कोई कुछ नहीं लगा, लेकिन वो कह रहे हैं जी ये थीम सेलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए मतलब ये आपका हेडर, फुटर, ये तमाम चीज़ें। ये देखें हेडर में आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग लोगो लगाना चाहते हैं, होम, ये देखें डेस्कटॉप लोगो, और ये आप लोगों की मर्ज़ी है उसकी विड्थ वगैरह क्या लगनी, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग ये एलिमेंटर को यूज़ अगर आपने वर्डप्रेस में किया हो तो सेम वही चीज़ है। उसके बाद इसी तरह रिच टेक्स्ट और प्रोडक्ट्स ग्रेड, ये तमाम चीज़ें बहुत इजी हैं। इसको किसी को ख़त्म करना है, फ़र्ज़ करें ये कलेक्शन में ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये देखें इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से ये देखें ऊपर आ गई और ये ऊपर चली गई। इसी तरह ये आ गई, इसको यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये हमें शो नहीं होगी। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर डिलीट करना चाहें। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा फ़िलहाल और यहाँ से लीव पेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कोई थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि थीम कैसे है। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो हमारे पास कुछ थीम है। यहाँ पे मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। अब यहाँ पे जो थीम है इनमें से मुझे कोई एक अच्छा अगर थीम लग रहा है तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास फ़िल्टर है कि अदर्स, क्लॉथिंग, फर्नीचर, होम, जो जो आपके पास आ जाते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके पास है। और उसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है
और ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। यस मैं कर देता हूँ। ये याद रखना कि ये फ्री थीम है हमारे। अब ये हमारा आ गया जी, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ओके जी, वो कह रहा है पब्लिश। अब हम अपना चेक करते हैं थीम हमारा लगा है कि नहीं। यहाँ पे ये मेरा स्टोर है pardesi.myshopplaza.com। हम अपना स्टोर देखते हैं तो ये देखें कुछ प्यारा सा स्टोर लग रहा है हमारा। इसको आप मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं ओवरव्यू पे आ जाता हूँ। कस्टमाइजेशन का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें विजिटर आ भी गया और ये बूम कर गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड पे ओपन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर और प्रोडक्ट वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में आ जाएं तो यहाँ पे आप लोग अगर कोई डोमेन वगैरह लगाना चाहते हैं तो डोमेन्स में आ जाएं। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली बाय करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है इन्होंने डोमेन के रिलेटेड। और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे वो आप लोग चेक कर सकते हैं। कस्टमर का एनालिटिक्स है, ब्लॉग पोस्ट, अगर आप लोग ब्लॉग बना के उसमें पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स में ब्लॉग पोस्ट भी होती हैं ताकि ये पोस्ट वगैरह लिखने के लिए, तो वो ये चीज़ है। यहाँ पे आप वो कह रहा है जी पब्लिश नहीं पब्लिश हुई, वो देख लें। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाएं। अगर आप लोग प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं या ऑल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट यहाँ पे नाम इंटर कर दें कोई भी। मैं लैपटॉप कर देता हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें और तस्वीर लगाएं तो आपकी प्रोडक्ट जो है और नेक्स्ट करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये कह रहे जी इमेज ऐड करें, मैं कोई भी इमेज ऐड करें। मैंने अपनी इमेज लगा दी, ये देख लें, और इंसर्ट कर देता हूँ, ये देख लें। वो कह रहा है 3, ये तो मैं इस तरह जिस तरह दराज पे लोगों ने लगाया होता है सेम वही। और इसको मैं अब सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं दोबारा। और ये कह रहा है जी प्राइस, अच्छा जी प्राइस हमारी सिर्फ $15 लैपटॉप की है जी, और किसी चीज़ की नहीं। अब मैं सेव करता हूँ और तो ये सेव हो गया है। ये देखें, ये कह रहे जी व्यू प्रोडक्ट देखना है। अभी देख लेते हैं जी प्रोडक्ट इधर किधर आई है, हमें तो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि अभी इसकी सेटिंग होने वाली है। इसमें मेन्यू क्रिएट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका है वो सिर्फ आपको बताया। उसके बाद कैटेगरी आपकी आ जाएंगी, यहाँ से कैटेगरी ऐड करते जाएं। उसके बाद कलेक्शन है, रिव्यू है, यहाँ पे ये देखिए कस्टम कैटेगरी, ऐड गूगल कैटेगरी, ये आप लोगों की मर्ज़ी। उसके बाद कलेक्शन पे आ जाएं तो यहाँ पे अभी ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स कंटेंट कलेक्शन जो भी वो करना चाहते हैं इसको डिलीट करके आप लोग न्यू भी बना जा सकते हैं। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू बन जाएगी। और यहाँ पे ये कह रहा है जी लेट्स सेटअप योर वेबसाइट, 20% अभी तक आपकी वेबसाइट हुई है। तो यहाँ पे सेटअप शिपिंग के लिए क्लिक करते हैं और ये शिपिंग में आ जाएंगी प्लान एंड बिलिंग, और ये तमाम चीज़ें जो है वो सारी सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप लोग आसानी से आके अपना स्टोर बनाएं और मज़े करें। अभी ये इसको थोड़ा समझें, शॉपिफाई की तरह है लेकिन उससे अच्छे फंक्शन ये इन्होंने दिए हैं, तो आप लोग आसानी से इससे खूबसूरत स्टोर बना के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छा खासा स्टोर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।